चलिए शुरू करते हैं अब सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटा को विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री शाम 5 सीएम स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को हटाकर वरिष्ठ नेता अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। माकन सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे। पायलट गुट की शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अहमद पटेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल पायलट और गहलोत गुट में सामंजस्य बिठाकर हाईकमान को पूरे सियासी घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंपेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले का स्वागत करते हुए राजस्थान के नए प्रभारी महासचिव अजय माकन को बधाई दी है। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि उनके लंबे अनुभव से संगठन को मजबूत करने में मदद मिलने के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। सचिन पायलट ने ट्वीट कर आलाकमान का आभार जताया। पायलट ने लिखा कि राजस्थान में समन्वय स्थापित करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी नियुक्त करने के लिए कांग्रेस का आभार। सचिन पायलट ने ट्वीट कर नए कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को बधाई दी। पायलट ने लिखा कि आपकी नियुक्ति से निश्चित ही राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को बल मिलेगा। कोरोना संकट के बीच आज थोड़ी देर में जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अहम बैठक होगी। इसी नए स्टेडियम से जुड़े मुद्दों पर मंथन के साथ भविष्य में क्रिकेट मैचों की संभावनाओं पर मंथन करेगी। राजस्थान में सियासी बवंडर अभी थमा नहीं है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट गुट की शिकायत के बाद प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज जोधपुर गए, जहां 11 पाक हिंदू विस्थापितों की आत्महत्या के बाद मृतकों के परिवार के साथ संवेदना भी जताई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी ऑफिस का जायजा लिया और साफ सफाई के निर्देश दिए। डोटासरा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन होगा और गठन के बाद पार्टी की वर्चुअल सभाएं होंगी और कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कायम रखा जाएगा। करीब 1 महीने के सियासी घटनाक्रम के बाद डीग कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह आज जयपुर से भरतपुर पहुंचे। विश्वेंद्र सिंह के भरतपुर की सीमा में पहुंचने के साथ ही समर्थकों ने स्वागत सत्कार करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है। घर वापसी पर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि घर आने की सभी को खुशी होती है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत में है। मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को भी मंत्री भंवर सिंह भाटी कई गांवों के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, शिक्षा, स्कूल, सड़क समेत कई मांगों को लेकर मंत्री को अवगत कराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले का सिलसिला जारी है। बारमूला के क्रे इलाके में सीआरपीएफ पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 1 स्पेशल पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस फायरिंग में सीआरपीएफ की 119 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए, जिनकी बाद में मौत हो गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अफसर की भी मौत हो गई। संसद का मॉनसून सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में बुलाया जा सकता है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। उचित दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने के लिए 2 9 चैम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल होगा। भारत और नेपाल के बीच राजनयिक वार्ता खत्म हो गई है, जिसके बाद नेपाल में भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे आर्थिक और विकास सहयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध का मुख्य केंद्र रहे दिल्ली के शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शहजाद अली ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक के आरजेडी में शामिल होने की अटकलें हैं। खबरों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से अलग होकर जेडीयू से हाथ मिलाएंगे।
बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम में जेडीयू ने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाल दिया। श्याम रजक आज आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरात में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 2 कारों की टक्कर से यह हादसा हुआ। यह घटना नडियाद जिले में देर रात हुई। ओडिशा के भद्रक में भीषण आग लग गई। गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। बाल 32 प्रवासी बचे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अजमेर के किशनगढ़ में बीती देर रात तालाब में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की गंदलाव झील में डूबने से मौत हो गई। घटना गुंदलाव झील मोखम विलास क्षेत्र की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन समेत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, लेकिन 3 घंटे तक चले बचाव कार्य के बाद भी दोनों को जिंदा नहीं निकाला जा सका। अजमेर के किशनगढ़ में तालाब में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की गुंदलाव झील में डूबने से मौत हो गई। घटना गुंदलाव झील मोखम विलास क्षेत्र की है। बारां के मोटपुर थाना क्षेत्र के शेरगढ़ में एक युवक की नहाते समय पैर फिसलने से पानी डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है। युवक का नहाते समय अचानक पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने के चलते वो गहरे पानी में चला गया और पानी की गहराई ज्यादा होने के चलते वो खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। गुजरात के अमरेली में एक बस स्टैंड पर 4 शेरों ने गधे पर अचानक हमला बोल दिया और उसे घायल कर सभी शेर चले गए। देश में पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हिंदुस्तानी शख्स ने अपना दम दिखाया और पाक खालिस्तानी समर्थकों से अकेले भिड़ गया। पाक खालिस्तानी भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी है। वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों से सवाल जवाब कर रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी को बुलाया है। रिया के सीए रितेश मोदी से ईडी आज पूछताछ करेगी। रितेश मोदी से रिया चक्रवर्ती के फाइनेंस, इनकम और खर्चों के बारे में पूछा जाएगा। ईडी अब तक सुशांत सिंह राजपूत केस में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें रिया एंड फैमिली समेत सुशांत सिंह की बहन नीतू सिंह, एक्टर की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी का नाम शामिल है। असम के पेंटर ने श्री कृष्ण की आपत्तिजनक तस्वीर बनाई। पेंटर अकरम हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। शहजाद पूनावाला ने यह केस दर्ज कराया। बिहार के कटिहार की मनिहारी और झारखंड साहिबगंज को जलमार्ग से जोड़ने वाली गंगा नदी पर पिछले कई महीनों से यात्री जहाजों का आवागमन बंद है। बिहार के मधेपुरा का चौसा, आलमनगर और पुरानी का इलाका बाढ़ की चपेट में है। करीब 2 महीने से हजारों लोग विस्थापित की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। कोसी, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा। कई घर ऐसे हैं जिसमें बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। एमपी के सीधी में कोरोना संक्रमित मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया। कोविड सेंटर में बेस्वाद खाना देने का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमित ने वीडियो बनाकर वायरल किया। एमपी के झाबुआ में मोबाइल टावर पर चढ़ा दिव्यांग प्रवीण पड़ियार। रोजगार के लिए मेन बाजार में जमीन की मांग, प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। एमपी के गुना में कंटेनर ने मवेशियों को रौंदा। हादसे में 7 मवेशियों की मौत। लोगों ने ड्राइवर के साथ की मारपीट। एमपी के जबलपुर में झमाझम बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। निगम के तमाम दावे फिर साबित हुए खोखले। एमपी के जबलपुर में सामने आया मानव तस्करी और रेप का मामला। नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। महिला को शादी के नाम पर बेचने का आरोप। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 57,981 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मामलों की संख्या 26,47,000 के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 57,584 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या 19,19,000 के पार पहुंच गई। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 941 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 50,921 पर पहुंच गया। पिछले 11 दिनों से हर रोज करीब 900 लोगों की मौत हो गई है। 16 अगस्त को ही 944 लोगों की मौत हो गई थी। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।
राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मरुधरा में आज 693 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा करीब 62,000 हो गया। मरुधरा में पिछले 12 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 886 पर पहुंच गई। कोटा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह आई रिपोर्ट में भी 27 मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों में सबसे ज्यादा रामगंज मंडी क्षेत्र से सामने आए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3500 के पार पहुंच गया, जबकि 60 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना की जंग जीतकर कोटावा के इटावा पहुंचे सीएचसी अस्पताल के डॉक्टर का भव्य स्वागत किया गया। सीएचसी स्टाफ की ओर से ढोल की थाप के साथ माला पहनाकर मिठाई खिलाकर डॉक्टर आरसी मीणा का स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1,50,061 संक्रमितों में से 49.34% युवा हैं। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,105 हो गई है, जबकि 2,72,251 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 5,641 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 2,400 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 2,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,52,580 हो गई है, जबकि 1,37,561 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4,196 मरीजों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,89,829 हो गई है, जबकि 2,01,134 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,650 मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। शुरुआती 10,000 की संख्या पर पार करने में 102 दिन लगे थे, जबकि इसके बाद के 90,000 संक्रमित मिलने में महज 45 दिन ही लगे। कोरोना से मात के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में भारत से सबसे ज्यादा मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा कोरोना सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना टेस्ट की बड़ी रफ्तार से न केवल नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। बाड़मेर के गोरसिया तला कश्मीर में डूबने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अलवर के सरिस्का अभयारण्य के ताल वृक्ष में नदी में बहने से लापता हुए बच्चे का शव मिल गया है। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद 12 साल के बच्चे का शव को नदी से बाहर निकाल लिया। बता दें कि रविवार को गिरधारी दास महाराज के आश्रम के पास नदी में नहाने के दौरान 12 साल का मदन बंजारा बह गया था। भरतपुर के गदरवास गांव में देर रात शादी समारोह के दौरान डीजे बजा रहे एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान हथियार लोड करते समय एक युवक के हाथों गोली चल गई और गोली डीजे बजा रहे युवक को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। 35 लीटर हथकढ़ शराब और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। उदयपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ, जहां गाय को बचाने के चक्कर में बजरी से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर के कैबिन में दबने से चालक और खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस पेट्रोलिंग टीम दोनों शवों को निकालने का प्रयास कर रही है। बीकानेर के कोलायत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के चलते 3 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को पीबीएम अस्पताल बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया है। झालावाड़ में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। मिली जानकारी के मुताबिक अतिक्रमणकारियों ने जिले के अरनिया देवली टेस्ट स्टेट हाईवे पर पक्का निर्माण कर रहा था। अतिक्रमण के चलते सड़क का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अलवर में करंट लगने से एक चौकीदार की मौत हो गई। हादसा उद्योग नगर थाना इलाके में हुआ, जहां पत्थर की पिसाई करने वाली फैक्ट्री में कूलर का तार लगाते समय चौकीदार करंट की चपेट में आ गया। प्रतापगढ़ के दलौट गांव में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि तीनों आरोपी सगे भाई हैं। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने
ये कार्रवाई की है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर पुलिस ने 3000 का फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर के कचहरी रोड पर चल रहे एलिवेटेड निर्माण कार्य के दौरान कंक्रीट से भरा डंपर का टायर सड़क के पास बनी नाली में धंस गया। गनीमत रही कि वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर के मावली उपखंड मुख्यालय के सदर बाजार में बीती रात दुकानों के आगे का हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि दुकान का मलबा रात के वक्त गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उदयपुर के कूड़ कस्बे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इस पर बैंक प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं जा रहा। अजमेर स्टेशन रोड व्यापारिक संघ ने शहर की कई समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एलिवेटेड रोड के चल रहे काम के चलते सड़कों पर हादसों का डर बना रहता है। अजमेर में लॉकडाउन के तहत महिलाओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा है। महिलाओं ने जिन प्राइवेट कंपनियों से लोन लिया था, वो कंपनियां अब उन्हें पेनल्टी लगाकर किस्त जमा कराने का दबाव बना रही हैं। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में 10 किलोमीटर दूर जैसलमेर रोड पर लाइमस्टोन ढुलाई में लगे स्थानीय ट्रक मालिकों ने रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया है। बिना स्कूल खुले ही फीस वसूली के आरोप में आज सीकर रोड के अभिभावकों ने उग्र प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर वसूली जा रही फीस तत्काल बंद की जाए। अलवर शहर के डडीकर गांव के पास सरिस्का के जंगलों में बकरी चराने गए चरवाहा पहाड़ी पर बेहोश अवस्था में मिला। गुजरात में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहां नवसारी में नदियों का जलस्तर बढ़ा। देवधा डैम पर मछली मारने मछुआरे पहुंचे। प्रशासन ने नदी से दूर रहने की सूचना दी। गुजरात के पोरबंदर में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां मोराणा और सोढाणा के बीच डैम के पानी के फोड़ से ब्रिज टूट गया, जिससे पानी खेतों में घुस गया। उत्तर गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश लगातार जारी है। 2 घंटे में 2 इंच बारिश से हालात बिगड़ गए। बारिश से हाईवे पर पानी भर गया। बिलासपुर के कई इलाके बाढ़ के चपेट में आ गए, जिसके बाद देवदूत बनी वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बारां में परवन नदी में पिकनिक मनाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है। जानकारी के मुताबिक युवक का नहाते समय अचानक पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में चला गया। उसके परिजनों ने गांव वालों की मदद से उसे बाहर निकाला। गुजरात के कच्छ में बारिश का कहर जारी है। यहां उफंती नदी के तेज बहाव में गायें और भैंसें बह गई। टोंक के मालपुरा उपखंड क्षेत्र के ग्राम कलमंडा बड़ा गांव के हालोला बांध की पाल में बीती रात से तेज गति से रिसाव हो रहा है। गौरतलब है कि 12 फीट की भराव क्षमता वाले जल संसाधन विभाग के इस बांध की पाल में बीती शाम हल्का सा रिसाव शुरू हुआ था, जो रात को बढ़कर काफी बड़ा हो गया था। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति के गुप्ता के 20 अगस्त को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। सभापति के गुप्ता ने शहर वासियों को 2 बड़ी सौगात दी है। जयपुर वासी अब जल्द ही चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। मेट्रो फेज 1B के लिए सेफ्टी कमिश्नर ने सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। बता दें कि कोरोना के चलते फिलहाल पूरे देश में ही मेट्रो का संचालन बंद है। ऐसे में जब ये संचालन फिर से शुरू होगा तो जयपुर मेट्रो फेज 1B की शुरुआत भी हो सकेगी। प्रदेश में पिछले दिनों चले सियासी घटनाक्रम के बाद आज करीब 40 दिन बाद महिला बाल विकास मंत्री दौसा पहुंची और वहां कलेक्टर पीयूष सामरिया और पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल से चर्चा की। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर चर्चा की। साथ ही जागरूकता अभियान को तेज करने और शाम 5 बजे संपूर्ण जिले में आवश्यक रूप से बाजार बंद करवाने के निर्देश दिए। कोटा के इटावा कस्बे में बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई और पुष्पांजलि अर्पित की। बीकानेर में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण चौपाड़ी समाज ने मुक्तिधाम में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। 51 छायादार वृक्षों के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।